नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग फिर से श्री गुरु जीवन प्रसंग के एक नए अध्याय को लेकर के आए हुए हैं। जब गांधी जी गुरु जी से मिले, यानी गांधी जी जो थे गुरु जी से मिले, तो क्या हुआ प्रसंग, उसके बारे में देखते हैं। दिल्ली में गांधी जी एक बार भंगी कॉलोनी में ठहरे हुए थे। भंगी कॉलोनी एक है जिसमें ठहरे हुए थे। मध्य रात्रि के समय बहुत से मुसलमान गुंडों ने उस स्थान को घेर लिया था और भद्दी भद्दी गालियां सुनाई। दूसरे दिन प्रातः काल श्री कृष्णायन नारायण, जो बाद में संसद सदस्य बन गए थे, मेरे पास आए और कहा, यह बड़ी गंभीर बात है। हमें राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिए संगठित होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नेताओं की सुरक्षा के लिए हमें संगठित होना चाहिए। यह बसंत राव ओक जी का घटना है। जो घटना बता रहे बसंत राव जी ओक बता रहे हैं। मैं उनकी पूरी तरह सहमत था। इसके बाद अगले कुछ दिनों जब तक गांधी जी वहां रहे, स्वयंसेवकों के दल बारी बारी से रात्रि के समय पहरा देते रहे। जिस दिन कांग्रेस नेताओं के अंतरिम सरकार के मंत्रियों के रूप में शपथ दिलाई गई, सैकड़ों मुस्लिम गुंडों ने सचिवालय के समक्ष उन्हें गालियां दी और अपमानित किया। पंडित नेहरू की कार से जलती सिगरेट के टुकड़े फेंके गए। जो कार में जो जलती सिगरेट के टुकड़े फेंके गए। श्री देशबंधु गुप्त मुझसे मिलने E42 कमला नगर आए, जो उस समय संघ का मुख्य कार्यालय था। कमला नगर में संघ का E42 में जो कार्यालय था। उन्होंने आग्रह पूर्वक कहा, नेतागण अगले ही दिन अपने अपने विभाग का कार्यभार संभालने लगे हैं, लेकिन इस बात का भय है कि मुसलमान गुंडे उन्हें हिंसात्मक उपद्रव न करें और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए बड़ी संख्या में स्वयंसेवक को पहुंचना चाहिए। ऐसा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आग्रह किया कि बड़ी संख्या में वहां पहुंचना चाहिए। अगले दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों स्वयंसेवक निश्चित स्थान पर पहुंच गए। मुस्लिम गुंडों की संख्या उनसे कहीं कम थी, फलतः कोई गड़बड़ी नहीं हुई। यानी उनकी संख्या कम थी, जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। संभवतः सितंबर 1947 की बात है। मैं आचार्य श्री कृपलानी के साथ बैठा हुआ था। उसी समय एक अधीर व्यक्ति आया और कहा, गांधी जी को मर जाना चाहिए। और उसने कहा, गांधी जी को मर जाना चाहिए। कृपलानी जी ने कहा, जो कोई गांधी जी की हत्या करेगा वह अपने ही समुदाय की क्षति पहुंचाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचेगा कि हमारे उनकी हत्या करना है तो उनको ही क्षति पहुंचेगी। अगर कोई मुसलमान उनकी हत्या करता है तो इस्लाम भारत से मिट जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। इस पर मैंने भी डॉक्टर हेडगेवार का वह कथन सुना है, जो अपने वर्षों पूर्व उन्होंने कुछ उग्रवादी क्रांतिकारियों से इसी संदर्भ में कहा था। डॉक्टर हेडगेवार ने सावधान किया था, गांधी जी की हत्या करने से केवल गांधीवाद को ही बढ़ावा मिलेगा। मारने वाला जिस वाद का विश्वासी होगा, वह वाद हत्या से और कमजोर हो जाएगा। और उनकी हत्या करने से जिस भी थॉट्स के हो तुम, उसकी कमी हो जाएगी, उसको गिरा दिया जाएगा और गांधीवाद की बढ़ावा होगी, बढ़ेगा वो। एक अन्य अवसर पर जब मैं गांधी जी के पास गया, मौलाना आजाद भी वहां थे। श्री घनश्याम दास जी भी बिरला ने गांधी जी से प्रार्थना सभाओं में बार बार विघ्न होने पर अपनी चिंता पुनः दोहराई और उन्होंने कहा, मुझे हर प्रकार के लोगों का आना पसंद नहीं है, परंतु मुझे बापू जी के लिए सब बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी प्रकार को जो लोग गांधी जी के प्रार्थनाओं में कुरान पढ़ना पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। मेरी उनसे पूर्ण सहमति थी। इसी अवसर पर गांधी जी ने मुझे बतलाया कि दुबई ने सियासत की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसलमानों के विरुद्ध हिंसा कार्यों में संलग्न है। उन्होंने कुछ गड़े हुए शस्त्रास्त्र भी मुझे मुसलमानों के विरोध में हिंसा कार्यों में संलग्न है। उन्होंने कुछ गड़े हुए
शस्त्रास्त्र भी मुझे देख आए थे, जिन्हें उन्हें संघ के बताए। मैंने गांधी जी को बतलाया, यह बात सही नहीं हो सकती है। गांधी जी ने कहा कि द्वई मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैंने कहा, वे आपसे नहीं, केवल संघ के विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं। बाद में वे शस्त्रास्त्र प्रसिद्ध कंदला शस्त्रास्त्र कांड मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से संबंधित पाए गए। जिला और सत्र न्यायाधीशों ने सभी अभियुक्तों ने बरी कर दिया और कहा, सभी शस्त्रास्त्र पुलिस द्वारा कुछ निर्देश व्यक्तियों को फंसाने के लिए गाड़ने के लिए गढ़े गए थे और खोदे गए थे, और जो पुलिसों द्वारा किया गया था यह कांड है। इसी समय गांधी जी ने गुरु जी से भेंट करना चाहा। श्री गुरु जी को दिल्ली से कोलकाता के लिए प्रस्थान करना था, और जब वे हवाई अड्डे पर जाने की तैयारी कर रहे थे तभी टेलीफोन से गांधी जी का संदेश मिला, मुझे मिलकर ही जाइएगा। गांधी जी का संदेश मिलने पर हम लोग बिरला भवन गए। गांधी जी ने भी गुरु जी से कहा, ऐसा समाचार सुनने में आया है कि संघ के स्वयंसेवक दंगों में भाग लेते हैं। ऐसा गांधी जी ने उनसे कहा। श्री गुरु जी ने कहा, यह समाचार पूर्णतः असत्य है, यह गलत है, बहुत गलत बोल रहे हैं। प्रत्येक स्वयंसेवक के बर्ताव के शुद्धता के बारे में दावा तो नहीं कर सकता, तथापि संघ का उद्देश्य हिंदू समाज और हिंदुत्व के विरुद्ध शुद्ध सेवा करना है। यह चाहता है कि उद्देश्य भी सिद्ध किसी पर भी अन्याय किए बिना ही हो जाए, और यह हिंदू समाज और हिंदुत्व के विशुद्ध सेवक हो, ऐसा संघ संसेवक चाहते हैं। यह हमारा संकल्प है, यह प्रकल्प है। यद्यपि संघ किसी पर भी आक्रमण करना नहीं चाहता है, फिर भी अत्यंतिक अहिंसा पर उसका विश्वास नहीं है। संघ आत्मरक्षा करना सिखलाता है, प्रतिरोध संघ में कदापि सिखाया नहीं जाता। बातचीत के बीच में परेशान मन में गांधी जी ने गुरु जी से पूछा, इन दिनों चारों ओर दंगे हो रहे हैं, लोग मेरे शांति संदेश को उपेक्षा कर रहे हैं, आज मेरी आवाज कोई नहीं सुनता। शांति बनाए रखने के लिए आप जनता के नाम पर एक वक्तव्य जारी कर दें। श्री गुरु जी ने कहा, देश में मेरी कौन सुनता है। सर्वत्र आपके शब्द का आदर है, आप बुजुर्ग हैं, अतः उचित यही है कि वक्तव्य आप ही निकालें। आप चाहे तो उसमें मेरी सहमति का उल्लेख कर सकते हैं। गांधी जी का आग्रह बना रहे, पर श्री गुरु जी ने एक शांति अपील लिखकर दे दी। इसके बाद अगले ही दिन समाचार पत्रों में यह अपील प्रकाशित हुआ और आकाशवाणी द्वारा यह अपील को प्रसारण भी किया गया। गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के अपनी इच्छा भी गुरु जी के समक्ष व्यक्त की थी, अतः हम लोगों ने उन्हें निमंत्रण दिया, आप अपनी सुविधा अनुसार जहां चाहे वहां स्वयंसेवकों को संबोधित कर सकते हैं। गांधी जी मंगलवार 13 सितंबर को भंगी कॉलोनी में खुले मैदान में संघ के 500 कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पधारे। मैंने उनका स्वागत किया और कहा, हमारा एक ही ईश्वर है, भारत माता। और उन्होंने कहा कि हमारा एक ही ईश्वर, हम एक ही ईश्वर को मानते हैं, वो भारत माता। गांधी जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासन और विचारधारा की सराहना की और कहा, जो संगठन उच्च विचारों और जन सेवा की गहन भावनाओं से पनपता है, उसका निरंतर सुदृढ़ होते जाना असंभवी है। उन्होंने स्वयं अपने आप को सनातनी हिंदू घोषित किया और बैठक के पूर्व संघ के गया गीत को अत्यधिक पसंद किया, और बैठक के पूर्व जो संघ की गीत होती है उसको पसंद किया और बोला कि मैं भी सनातनी हूँ। और ऐसा गुरु जी का, ये डॉक्टर गांधी जी का वक्तव्य था, और संघ के प्रति में इतने अच्छे आदर और इतने अच्छे शब्द बोलते थे, उनका यह प्रसंग दे सकते हैं। और गुरु जी से भेंट हुआ। गुरु जी से भेंट होने के बाद में वो पत्र लिखे, शांति संदेश, बोले कि हम मेरे कौन सुनता है, आप बुजुर्ग हैं, आप सीनियर है, इतने अच्छे लीडर हैं, तो आप बताइए। सभी को कार्यकर्ता को संबोधन करना था तो गांधी जी ने संबोधन भी किया। ऐसा उनका सम्मान हम लोग करते थे हमेशा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।